जून तेरे सांस में दिल ते जादू मेरा है जो तुम्हारा तू है तेरी तार तेरे लेना तुझे मेरा है तू होता वो तू नजारे बिना ले तू जो तू नजारे तू होता है वो तू नजारे। लेकिन रिजवान मलिक हमारे मुकदमे की सबसे बड़ी शहादत है। अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आई नो सर। कैसे हो गया? पहले तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। कुछ दिनों तक तो मैं तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहती थी। अली के जाने के बाद मैं चाहती थी कि सारी दुनिया खत्म हो जाए, कुछ ना बाकी रहे। वो मुझे धमकियां देते रहे, मुझे मैसेजेस भेजते रहे, मुझको फोन करते रहे, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं सोचता था कि वो मुझे सिर्फ डरा रहे हैं। और फिर एक दिन वो मुझको ढूंढते हुए मेरे घर आ गए और उन्होंने इतना ताकतवर कि मेरे भाई के कातिल मेरे सामने कीड़ों की तरह थे और एक एक कर मैंने उनको कुचल दिया। नताशा प्लीज चलो यहाँ से। हाँ वो सब तो ठीक है। रिजवान मलिक ने कल अदालत में पेश होना है, उसकी सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया है? हमने मैक्सिमम मेजर्स ले रखे हैं सर। आप चाहें तो खुद सर्वे कर सकते हैं। हाँ आई ट्रस्ट यू तनवीर, लेकिन रिजवान मलिक हमारे मुकदमे की सबसे बड़ी शहादत है। अगर उसको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आई नो सर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आईजी साहब को मिलाना जरा। एजाज आप साइड पे चले जाएं। बेगम साहब आप मुलाकात कर लें। कैसे हो रिजवान? जिंदा। पता है मैं कुछ दिनों से बहुत सोचती रही हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में। ये सब कैसे हो गया?
पहले तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। कुछ दिनों तक तो मैं तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहती थी। अली के जाने के बाद मैं चाहती थी कि सारी दुनिया खत्म हो जाए, कुछ ना बाकी रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है रिजवान, उसने मुझे ज़रा सा सहारा दिया और फिर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं। तुम्हारी बेटी? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी सोफिया मुझे मिल गई। अच्छा हुआ सुरैया, बहुत अच्छा हुआ। रिजवान, ये लोग तुम्हारे साथ ठीक सलूक करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं। रिजवान, शायद अंदर कहीं मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास मेरी बेटी है, मगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, सिर्फ दुख और पछतावा। रिजवान, अली तुम्हारा बेटा भी तो था। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। रिजवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सुरैया। भाई, हमारे काम का क्या बना है? जल्दी करो ना, हमारा काम जल्दी कर दें। वो काम वाले साहब तो आ गए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा काम आप कर दें। देखें इम्तियाज साहब, आपके कैसे मिजाज हैं। आपके लिए ही ये काम कर रहा था। ये फ़ोन अभी आपके लिए कि उमर खान का जब भी पता चलेगा आपको इतला दी जाएगी। खैर, अब किसी किस्म की भी मीटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना तैमूर, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत क्लियरली फॉलो करना है तुम्हें। सबसे पहले मेरी तमाम कंपनीज के एसेट्स को आपने डिसॉल्व करना है, और ये सारे का सारा काम किसी और कंपनी के थ्रू होगा। I hope you understand. I've trained you well. Judgment will be yours. एक ट्रस्ट कायम करना होगा मेरी बीवी शेरबानो के नाम, जिसकी तमाम प्रोसीड्स उसी को जाएंगी, और उसकी जिंदगी के बाद ये प्रोसीड्स किसी ऑर्फनेज को दे देना। हमारी तमाम यूजुअल चैरिटीज उसी तरह चलती रहेंगी, और मेरे जो पर्सनल कलेक्शंस हैं वो सारी तुम्हारे लिए हैं। आप कहीं जा रहे हैं सर? फिलहाल तो नहीं। लेकिन ये सब इंस्ट्रक्शन अब तो प्रैक्टिकली सब कुछ मेरे हवाले कर रहे हैं। जब तुम मेरे पास आए थे और मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा था, जब तुम यूनिवर्सिटी से फ्रेश थे, तो मैं अक्सर सोचा करता था तैमूर कि एक न एक दिन तुमको ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज तक तुमको अपने किसी ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होने दिया जो गैर कानूनी था। खैर, मेरे वो तमाम कारोबार तो मेरे बाद वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपके बाद सर?
क्या करना चाह रहे हैं सर? रिजवान मलिक की सिक्योरिटी जो मैंने आप दोनों के सुपुर्द की है, व्हाट अबाउट दैट? हमारे आदमी कोर्ट में हर वक्त मौजूद होंगे सर। हम पूरी तरह तैयार हैं सर। ओके फाइन। तैमूर। यस सर। तुम ठहरो, तुमने भी मेरा एक और काम करना है। आओ मेरे साथ। मैडम, ये आपके लिए उमर खान ने भिजवाए हैं। उमर ने? जी हाँ, और एक मैसेज भी है आपके लिए। कैसा मैसेज? वो दरअसल आपसे मिलना चाहते हैं। मगर आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे और आपको अकेले ही आना होगा। कहाँ? मैडम, आपको वो जगह मालूम है? वो अपनी माँ के घर में है। वहाँ? कल रात तकरीबन इसी वक्त वो आपका इंतज़ार करेंगे, और अगर आप कहें तो मैं आपको लेने के लिए हाजिर हो सकता हूँ। खुदा हाफिज़।
पहले मैं परेशान था कि शायद तुम ना आओ, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि तुम सोफिया हो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था और तुमको एक तोहफा देना चाहता था, तुम्हारी मुराद से मंगनी का। उमर, तुम्हें मेरे तोहफे बहुत कीमती लगा करते थे ना, और तुम बहुत मुश्किल से मेरे तोहफे एक्सेप्ट किया करती थी। लेकिन आज ये तोहफा जो मैं तुमको देने लगा हूँ, शायद इसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें मुश्किल न पेश आए। ये वो तमाम कागजात हैं, वो तमाम फाइलें हैं, वो सब कुछ है जो मैंने मुराद से छीन लिया था। वो आज मैं तुम्हें एक तोहफे की शक्ल में वापस लौटा रहा हूँ। प्लीज प्लीज सोफिया, एक्सेप्ट इट। वाई उमर, वाई? क्यों किया आपने ये सब कुछ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरी समझ में। जब मुझे पता चला कि आप मुझे मिलना चाहते हैं तो एक लम्हे के लिए मेरा जी चाहा कि मैं जाके पुलिस को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैं नहीं बता सकी। इसके बावजूद कि आप अली की मौत के जिम्मेदार हैं, मुजरिम हैं, मैं कुछ नहीं बता सकी। तुम्हें मैंने बताया था कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई कैसे मरा था। हाँ, बताया था। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया था। वो एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसको कत्ल किया गया था। He was murdered. मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं की। वो मेरा छोटा भाई था, मुझसे बहुत मुख्तलिफ था वो। उसको कुछ करने, कुछ बनने, किसी किस्म के मुकाबले किसी चीज का शौक नहीं था। बस बेचारा बेवकूफ सा था, मगर मुझे तो बहुत प्यारा था। मेरा तो वो पेट था। जब स्कूल में बच्चे उसको मारते थे तो मैं उसके लिए लड़ता था, उसका बदला लिया करता था उनसे। वो तो बेचारा तस्वीरें बनाता था, बच्चों की कहानियों की तस्वीरें। उन दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं किसी काम की तलाश में था। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे पैसे चाहिए थे। काम गैर कानूनी था, लेकिन पैसे बहुत थे उसमें, और मैं मान गया। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मेरा ज़मीर नहीं माना। उस जमाने में मेरा ज़मीर भी हुआ करता था, और मैंने उन लोगों के पैसे उनको वापस कर दिए। काम करने से इनकार कर दिया, मगर मैं नहीं ये जानता था कि जुर्म की दुनिया से इतनी आसानी से इंसान नहीं निकल सकता। वो मुझे धमकियां देते रहे,
मुझे मैसेजेस भेजते रहे, मुझको फ़ोन करते रहे, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं सोचता था कि वो मुझे सिर्फ डरा रहे हैं। और फिर एक दिन वो मुझको ढूंढते हुए मेरे घर आ गए और उन्होंने मेरे छोटे भाई को खत्म कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो वो अभी जिंदा था। उसने मुझसे कहा कि भाईजान वो कौन लोग हैं, वो आपको मार डालेंगे। ये उस बेचारे के आखिरी लफ्ज थे। उसका क्या कसूर था सोफिया? वो तो बेचारा परियों की तस्वीरें बनाता था। मेरी तस्वीरों में सबसे प्राइज कलेक्शन है उसकी छोटी छोटी तस्वीरें। उसके बाद मैंने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ नहीं गया मैं। पुलिस, थाने, कानून भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए कि इस दुनिया में सिर्फ एक असूल है, और वो है ताकत। वो लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, मैं कमजोर था। फिर मैंने फैसला किया कॉन्कर करने का। मैं ताकतवर बन गया, इतना ताकतवर कि मेरे भाई के कातिल मेरे सामने कीड़ों की तरह थे, और एक एक कर मैंने उनको कुचल दिया। जुर्म की दुनिया अपनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता सोफिया। सिर्फ इंसान को एक भयानक और बदसूरत शक्ल देखने की जरूरत होती है अपनी, और बस। लेकिन मैं आज तक अपने आप को उस पहले जुर्म के लिए माफ नहीं कर सका जो मैंने नहीं किया था। आपने ये सब कुछ मुझसे पहले क्यों नहीं कहा था उमर? हम दोनों की दोस्ती इतनी जल्दी खत्म हो गई थी सोफिया, शायद मुझे वक्त ही नहीं मिला। I'm sorry. मैं शिकायत तो नहीं कर रहा सोफिया। मैं जानता हूं मैंने जहां जहां गलतियां की, मैंने खुद ही अपने आप को एक ऐसी राह पर डाल दिया जो कहीं नहीं जाती थी। भला मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक था? एक नामुमकिन सी बात थी वो, एक पागलपन था। मैं तो सारी दुनिया का मुजरिम था, फिर तुम्हारा मुजरिम भी हो गया। मुझे किसी किस्म की शिकायत का हक नहीं पहुंचता सोफिया। उमर, क्या आपको पता है कि पुलिस आपको तलाश कर रही है? उमर, आप यहाँ से कहीं चले क्यों नहीं जाते? मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं, आई मीन इट। अली के कातिल की मदद करोगी तुम? नहीं सोफिया, अब तो हिसाब का वक्त आ गया है, और मैंने भी सोच लिया, बल्कि डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। क्या? अभी तो इस दुनिया में बहुत कुछ था, बहुत कीमती, खूबसूरत। तुम्हारी तरह सोफिया,
लेकिन मैंने तो अब सब कुछ खो दिया है। अब तुम चली जाओ यहां से सोफिया। तुम्हारे आने से पहले मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, वो भी आते ही होंगे। प्लीज। नहीं, प्लीज अब तुम जाओ। उमर देखिए प्लीज। जमीला, 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 क्या हो रहा है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुझे कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुझे कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? कहीं मेरे उमर को तो नहीं कुछ हो?